कहते हैं कि वक्त हर किसी का आता है। रामबाग जो खंडहर में तब्दील हो गया था। आपको मेरे पीछे एक होल्डिंग दिख रही है, अमृत महोत्सव लिखा हुआ है, श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा। तो मतलब कहते हैं कि भगवान जब चाह लेते हैं तो कुछ भी हो जाता है। पीछे एक विशाल बरगद का ये वृक्ष भी दिखाना, ये बरगद का जो वृक्ष है कितना पुराना है। वास्तव में जब इस स्थान पर हम आया करते थे तो भव्यता और दिव्यता महसूस हुआ करती थी। एक पॉजिटिव एनर्जी रामबाग में पहले से फील हुआ करती थी। ये वही रामबाग है जो अब से पहले खंडहर में तब्दील था। अब आप देखोगे यहाँ तो आपको यहाँ कलरिंग नजर आएगी, यहाँ एक परिवर्तन नजर आएगा। समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक संत आए जिनका नाम वहाँ लिखा हुआ है, वो हम बाद में आपको बताएंगे कि आखिरकार उन संत का नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। और संकीर्तन यहाँ शुरू है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से श्री राम जय जय राम का संकीर्तन शुरू है। अंदर का पूरा नज़ारा बदलता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए, जहाँ पेंटिंग नहीं होती थी, जहाँ खंडहर पड़ा रहता था, घास जमी रहती थी, वहाँ साफ सफाई हो चुकी है। ये हवन कुंड के लिए यज्ञशाला तैयार हो रही है। और मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, तो आप आइए देखिए कि आखिरकार अंदर हुआ क्या क्या है। मंदिर में कलरिंग हो चुकी है और माइक लग चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह का एक परिवर्तन बहुत बड़ा आप इस रामबाग में देख पा रहे हैं। और आगामी जो कार्यक्रम है उनकी भी जानकारी आपको अंत तक मिलेगी। महाराज जी के भी बारे में आप जानोगे, जिन्होंने आकर के इस स्थान पर एक बड़ा परिवर्तन ला दिया है। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अब देखिए, मैं आपको एक हनुमान मूर्ति का दर्शन करा रहा हूँ। रामबाग में ये हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। अब ये बहुत प्राचीन किला है। आपको एक ऐसी सिद्ध मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं जो वास्तव में बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। उनका आकार देखिए, बाल रूप में हनुमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कितना भव्य दिव्य आकार है। और आपको आज ये जो दर्शन हुए हैं ये वास्तव में बड़ी किस्मत से हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखिए ये भी है, कदमों जो चरण होते हैं भगवान के, वो चरण भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और साथ ही ये समाधि स्थल है, किसी महान संतों की समाधि स्थल है। साकेत धाम लिखा हुआ है। श्री वासुदेव दास जी खाकी, जो मतलब बहुत ही प्राचीन संत रहे हैं, उनकी ये समाधि स्थल है। और अभी बने रहिए इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी के लिए हमारे साथ। दोस्तों, आपने देखा है कि मैंने आपको बाहर से रामबाग दिखाया। रामबाग में जो चमक धमक दिखी, जो रामबाग में परिवर्तन आपने देखा है, उस परिवर्तन को लाने वाले महाराज जी मेरे ठीक सामने बैठे हुए हैं। राम जी के अवतार की चर्चा होती है और रामबाग को जब हम देखा करते थे बचपन से, चूंकि ये मेरा ननिहाल भी है तरहुआ, और हमने बचपन से देखा है कि कैसे खंडहर में तब्दील था, कैसे यहाँ कूड़ा करकट का प्रबंधन का एक क्षेत्र बन गया था। नाम बड़ा अच्छा था, राम जी का बाग, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन जब मैं यहाँ आया करता था मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी, एक दिव्य ऊर्जा जरूर महसूस होती थी। तो वास्तव में जब ये परिवर्तन मैंने देखा और इस परिवर्तन को लाने वाले संत से आज एक मुलाकात आपकी करा रहा हूँ, तो आप अंत तक इस साक्षात्कार को सुनिएगा। क्यों आया, कैसे आया और क्या होने जा रहा है भविष्य में। चित्रकूट जैसा स्थान, जहां एक ऐसा बाग जो राम जी के नाम पर था, एक बड़ा किला खंडहर में तब्दील हो चुका था, और वहां जो परिवर्तन हुआ है वास्तव में एक बड़ा उदाहरण है। भगवान के अवतार की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक संत अवतार के भेष पे जब आते हैं तो तरहुआ अपने आप में एक नई सोच, एक नई परिभाषा, एक नई पहचान के लिए जाना जाने लगता है। चूंकि तरहुआ की भी अपनी पहचान बड़ी गड़बड़ वाली रही है, कॉकटेल वाली रही है। लोग इसको स्मैकिया, इस बाग को भी कहा जाता था कि यहाँ स्मैकिये बैठते थे, यहाँ गजेड़ी बैठते थे, गांजा फूकने वाले लोग, जो स्मैक पीते थे, जुआ खेलने वाले लोग। ऐसी जगह में तब्दील होने वाली ये जगह जब परिवर्तन हो जाती है तो जो कहा जाता है कि समय बलवान होता है। तो महाराज जी, समय के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आपका मन में आया तरहुआ की इस जगह को आपने चुना? क्या कोई पुराना रिश्ता है यहाँ से आपका, या फिर अचानक से कहीं से कोई प्रेरणा प्राप्त हुई आपको? ऐसा है, सबको जय श्री राम। बिना किसी संबंध के कोई कहीं आता जाता नहीं है। तादात्म्य संबंध, यह जो स्थान है, इसका परिचय आप सभी को मैं बताऊं। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा चित्रकूट रामबाग है। ये गयासुद्दीन तुगलक जब बादशाह थे उस समय में इस अखाड़े बैठक की स्थापना हुई, जो इतिहास इसका है जी।
तीनों अनियों की सबसे प्रथम बैठक रही है खाकियों की, खाकियों के द्वारा स्थापित। बाबा दयाराम दास जी महाराज ने इसकी स्थापना की। जगतगुरु स्वामी बालानंदाचार्य जी भगवान के नेतृत्व में अखाड़े की विधा चली है। स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान की परंपरा का यह अखाड़ा है और हमारे हजारों गुरुजनों ने यहाँ तपस्या करी। अच्छा, इस जगह जी पर? जी जी। जैसा कि गुरुजनों ने बताया है मुझे कि सन 1630 में इस बैठक की स्थापना की गई। जब महाकुंभ मेला होता था तो तीनों अनी यहीं बैठक करके यहाँ से फिर कुंभ मेला के लिए जाती थी और फिर पुनः वापसी में यहाँ बैठक होती थी, ऐसा गुरुजनों ने बताया जी। इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि हमारे जो तीनों अनी अखाड़े हैं, वो तीनों अनी अखाड़े के जो भी वैरागी वैष्णव संत थे, वो सब कुंभ मेला हरिद्वार का स्नान नहीं करते थे, वृंदावन केवल बैठक करके चले आते थे जी। तो भगवती चंडी की यहाँ आराधना की गई यहाँ जी, और चंडी प्रकट हुई। फिर पूर्व में एक संत ने, जैसा कि बताते हैं, अपनी आहुति दी, संघर्ष किया। अच्छा, यहाँ? हाँ, और फिर यहाँ से भगवती जब प्रसन्न हुई हैं तो यहाँ से फिर हरिद्वार का स्नान के लिए सब नागातीत गए और वो फौज जा करके फिर वो स्नान प्रारंभ हुआ। फिर हरिद्वार का स्नान आज भी वैरागी इस घाट पे करते हैं, सन्यासी उस घाट पे करते हैं। कालांतर में पूर्व में आपस में भेदरा, फिलहाल अभी कोई भेद नहीं है। सारा खट दर्शन भेष भगवान सभी एक सूत्र में बन करके अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तहत काम करते हैं। सनातन धर्म के कार्यों को, सनातन संस्कृति के कार्यों को, गौ वेद ब्राह्मण इनकी रक्षण का कार्य करते हैं। ये स्थान लक्षोगिर भैरवगिर के इतिहास से भी कुछ जुड़ा हुआ है जी। ऐतिहासिक घटना जो नासिक से जो युद्ध हुआ था वो भी यहाँ से जुड़ी हुई घटना है जी। इसका बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व। लॉर्ड विलियम बेंटिन भी यहाँ आए इस जगह पर? हाँ, ये वो स्थान है जहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने ये लिखा कि वे खाकियान बैरागियान जो संत हैं वो सिद्ध हैं, सिद्ध कोटि के संत हुआ करते थे। अच्छा। बाबा बजरंग दास जी जैसे संत थे, बाबा तिलक के जैसे संत थे यहाँ खाकियों में, जो एक समय में जर्मन एक हाथ से, एक समय में फ्रेंच एक हाथ से, और दोनों एक समय में लिख रहे हैं और ये अलग अलग विषय लिख रहे हैं, एक दिमाग में दो दिमाग था। ऐसे ऐसे परम तपस्वी थे, साधक थे यहाँ। पूर्व में जब मैं आया था तो भोपाल के कमिश्नर उनको कि हमारा गुरुद्वारा कहाँ है ढूंढते हुए यहाँ आए, तो यहाँ की स्थिति देख के हम उस समय आए हुए थे यहाँ। ये हमारा गुरु स्थान है जी। आपका? जी। हमारे जो पूज्य गुरुदेव थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साकेतवासी श्री श्री 1008 श्री महंत जयदेव दास खाकी जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव थे और उनका मैं शिष्य भी था और नागा भी था जी। पूज्य महाराज जी को एक दायित्व तो हैदराबाद भाग्यनगर में जगन्नाथ द्वारा मठ का भी था, जो विवाद में था उस समय जब महाराज जी महंत बने। हमारे दादा गुरु जी श्री श्री 1008 श्री महंत बाबा वासुदेव दास जी खाकी वो अखिल भारतीय श्री महंत हुआ करते थे। उनके समय तक यहाँ की व्यवस्था सब ठीक थी। उनके जाने के बाद में पूज्य महाराज जी वहाँ के विवादों में फंस गए और यहाँ फिर उनका ध्यान हट गया। और जब ध्यान हटा तो यहाँ जब जिम्मेदार आदमी की दृष्टि यहाँ से थोड़ी सी कमजोर हुई तो यहाँ लूट मच गई। यहाँ बिल्कुल धूल धूसरित हो गया, बेकार हो गया जी। फिर भी इस स्थान को उन्होंने अक्षुण्ण बना के रखा। जो कुछ उनको थाती के रूप में प्राप्त हुई उसको वैसे के वैसे संजो के रखा। उनके पास अगर कुछ बनाया नहीं तो उन्होंने कुछ बिगड़ने भी नहीं दिया। पूज्य हम चूंकि अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा के नागा भी हैं और इस बैठक के श्रीमंत भी हैं और भी कई जगह भारत में मेरे पास सेवाएं हैं, आश्रमों की, मठ मंदिरों की, खाकियों से जुड़े हुए अपने जो स्थान हैं उनकी। पूज्य गुरुदेव ने 18/7/2021 में मुझे महंत बना दिया था। 2021 में? हैदराबाद में भाग्यनगर। फिर अस्वस्थ हो गए वो 2 अक्टूबर 2023 को। लगातार उनका डायलिसिस होता रहा, इलाज होता रहा। फिर महाराज जी हमको यहाँ की गादी सौंप करके अपना वसीयत बना करके अच्छा।
2024 में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्चात महाराज जी पधार गए माघ शुक्ल पक्ष तृतीया को। फिर हमारा कुंभ मेला आया, जहां हमारा 13 अखाड़ा उपस्थित होता है, 3 अनियाँ उपस्थित होती है। तो वहां समाज के द्वारा पुनः समाज गुरुजनों की अपनी इच्छा पत्र के बाद में समाज की भी इच्छा होती है, जो 5 हिम्मत लागे निकाह हम लोग पंचायती व्यवस्था को मानते हैं। तो समाज ने पुनः मुझे इस गद्दी पर श्री महंत के रूप में नियुक्त करके पिछले कुंभ मेला में जी गुरुदेव की इच्छा पत्र के अनुसार उनका स्वागत सम्मान करते हुए मुझे यहाँ विराजमान किया। मैं बरेली में भी महंत हूँ। भाग्यनगर जगन्नाथ द्वारा का जो मठ है अपना खाकी अखाड़े का, वहाँ भी महंत हूँ। नैमिषारण्य में भी एक छोटी सी कुटिया है, ऐसे बदायूं में भी है, वहाँ भी 2-3 और कुटिया है। ऐसे छोटे छोटे सेवा के छोटे छोटे कई स्थान हैं जहाँ पे भगवान की सेवा चल रही है जी। ये हमारी मूल बैठक है। जितने भी खाकी भारतवर्ष में हैं जी उन सभी का यह मूल स्थान है जी। उनके प्रमाण पत्र पे चित्रकूट रामबाग तरौहा ही लिखा जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि इस स्थान का समाज में परिचय ऐसा हो गया था कि यहाँ शराबियों का अड्डा है, हाँ, गजेड़ियों का अड्डा है, कि भंगेड़ियों का अड्डा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी कमरे में 100 वर्ष से अंधेरा है तो उसको प्रकाश करने के लिए आपको 100 वर्ष खर्च करने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में एक दीपक जलता है और उसका अंधेरा 100 वर्ष का मिट जाता है। ऐसा आवश्यकता है दीप जलाने की। तो कामतानाथ जी की और श्री गुरु महाराज की प्रेरणा ऐसी बनी। हम चूंकि हमारे गुरुदेव की पुण्यतिथि पिछले वर्ष प्रथम पुण्यतिथि थी, वो हमने कुंभ मेला में मनाया। और दूसरी पुण्यतिथि चूंकि इस गद्दी के वो महंत थे, तो मेरा ये दायित्व था कि यहाँ चित्रकूट के सभी संतों का जूठन यहाँ पे गिरे। तो इसलिए मैं भंडारा करने आया। लेकिन जब भंडारा करने आया मैं तो भाई आयोजन है, तो यहाँ की व्यवस्था जो आपने बताया है कि यहाँ कचरा ही भरा था, तो फिर वो जब इस देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं देश को सफाई करने में, हम लोग मठ मंदिर भी साफ नहीं कर सकते। पर कहा है कि देखते ही आपका मन थोड़ा दुखी तो हुआ। हाँ, बहुत पीड़ा हुई। और उस पीड़ा में हमने आह्वान किया, सभी ने मेरा सहयोग किया, पूरे गांव ने, नगर ने, समाज के जिम्मेदार लोगों ने, समाज के जिम्मेदार जो भी कहीं अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कहीं से मुझे असहयोग प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा और सब ने उसको फॉलो किया। ये कामतानाथ जी की कृपा है और सब ने सहर्ष मिलकर सहयोग किया और भगवत कृपा से पुनः इसके जीर्णोद्धार में हम लोग लग गए कि यहाँ व्यवस्थित हो जाए भगवान की सेवा। और सभी लोगों ने परिश्रम किया। हमारे बच्चे सब बरेली से, हैदराबाद से सब बच्चे आकर के लगे और यहाँ के बच्चे लगे और बड़ा ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ लोगों ने इसको पुनः इसका सम्मान वापस लाने में एक प्रयास हुआ है। 15 दिसंबर से, चूंकि कलिकाल में लिखा है गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी का जगह भी है, वो जन्मस्थली है चित्रकूट। तो बाबा कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। भागवत जी में भी यही है कि कलौ केवल कीर्तनात्। तो कीर्तन का संकल्प की प्रेरणा हुई। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा कामतानाथ जी ने किया। गुरु महाराज ने तो ये संकीर्तन 1 महीने का वो 1.5 महीने के आसपास होने जा रहा है अब। अच्छा, चल रहा है। हाँ, कंटिन्यू चल रहा है। 15 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। काठिया परिवाराचार्य जी, बजरंग देवाचार्य जी, ये सभी जयपुर से पधारे। हमारे खाकी अखाड़े के भगवान दास जी सरपंच, मंत्री प्रेमदास जी सूरत से, सभी पूज्य संतों का यहाँ आगमन हुआ। 7 अखाड़े हमारे चित्रकूट के हाथी घोड़े से, बैंड बाजा से बड़े सुंदर तरीके से उत्सव करके और प्रारंभ किया गया। तो राम नाम चल रहा है, राम नाम की महिमा है। और 100 करोड़ रामायण का सार तत्व राम नाम ही है। रामायण शतकोटि अपारा जो भगवान शिव के हृदय में प्रकट हुआ, उसका आधारशिला राम है। वही 2 अक्षर बचे हैं, बाकी तो राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो उस राम की नाम की महिमा प्रारंभ हुई और उनका संकीर्तन प्रारंभ हुआ। उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी कृपा से करते हैं। मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। वो हम कौन होते हैं करने वाले, कराने वाले वो हैं।
वो जैसी प्रेरणा दे रहे हैं, तो मन में एक भाव दिया उन्होंने, प्रेरणा दिया, अच्छा विचार दिया, लगे हम लोग, सब लोगों ने मेहनत किया। और इस स्थिति में आज यहाँ राम नाम संकीर्तन हो रहा है। 19 जनवरी को यहाँ एक विशाल शोभा यात्रा नगर में निकाली जाएगी, करबी तक जाएंगे हम सभी लोग। और माताओं बहनों को अभी अंग्रेजी वर्ष के प्रथम दिन साड़ी वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। सफाई कर्मियों को अभी स्वागत सम्मान किया गया कि भाई बाकी तो सब गंदगी फैलाने आ रहे हैं, आप सफाई करने आ रहे हो तो बंधन योग्य हैं आप, बिल्कुल। उन सबका सम्मान करते हुए और 19 जनवरी को पुनः शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी नगर में। 27 तारीख को यहाँ एक यज्ञ की पूर्णाहुति सत्चंडी होने जा रहा है, उसकी होगी, और श्रीमद् भागवत कथा यहाँ होगी। और समस्त यहाँ के नगर के जो भी पितर हैं, देवता हैं, वो सब प्रसन्न होंगे। समस्त संसार का कल्याण के निमित्त, सबके कल्याण के संकल्प ही सनातन का संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उस दृष्टिकोण से यहाँ यज्ञ और भागवत, और तत्पश्चात 28 तारीख को 7 अखाड़े आएंगे पुनः, और हनुमान जी निशान, फिर उसके बाद हाथी घोड़े से सभी आएंगे, फिर यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो महाराज जी, आपकी जीवन यात्रा कैसी थी? आप बाल संत रहे हैं। देखिए, हम बचपन में 6ठे क्लास में हम गुरुकुल महाविद्यालय में आ गए, अयोध्या धाम में, और वहीं हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। वही संतों के पावन सानिध्य और उनके उस साधु ही हमारे अभिभावक रहे, जो मेरे देख रेख मेरा ध्यान रखते थे। हमारे माता पिता ने उन्हीं को जिम्मेदारी दे रखी थी, और संतों का संग रहा तो जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अच्छा। तो संतों का संग हुआ तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती। संतों के संग में सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, तो क्या कोई सिद्धि ऐसे आप तपस्या की, आपने कोई सिद्धि भी प्राप्त हुई? देखिए, कलयुग में कोई सिद्धि की बात करना, सिद्धि केवल ईश्वर के पास है, और मनुष्य के पास केवल संकल्प सिद्धि है। यजुर्वेद का एक मंत्र है, यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवां तदु सप्तस्य तथैवैति दूरां गवान ज्योतिखान ज्योतिरेकांत तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। व्यक्ति शुभ संकल्प करता है, क्रिया करता है, परमात्मा की कृपा से भगवत कार्य पूरा होता है। तो संकल्प सिद्धिरस्तु, तो संकल्प से सिद्धि होती है। तो यदि संकल्प हमारा शुभ है, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवम, शिव संकल्प है, शुभ संकल्प है, तो निश्चित है कि परमात्मा कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, और आपका वह कार्य पूर्ण। तो अंत में सिर्फ इतना ही पूछूंगा, जैसे थोड़ा थोड़ा महक आने लगी थी, थोड़ी थोड़ी चर्चा होने लगी थी आपके नाम की महाराज जी, तो लोग कह रहे थे बाबा जी बहुत पहुंच वाले हैं, बाबा जी बहुत हाईटेक है, बड़ी कार से चलते हैं, तो और मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से सबसे बड़े अच्छे गहरे संबंध है, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठाधीश्वर महान श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी निश्चित तौर पे संत वेश में तो भगवंत स्वरूप ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के स्वरूप में भी वो अद्भुत हैं। उनका कार्य अद्भुत है, और जो कार्य उन्होंने कर दिया मेरे इस उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूं कि पूरे देश में हम सबको जाना आना होता है। पूज्य महाराज जी के कार्यों से पूरा देश इतना प्रसन्न है कि सभी लोग सोचते हैं कि काश योगी जी हमारे प्रदेश की ओर देख लेते एक बार, क्योंकि मुझे दक्षिण में भी रहने का सौभाग्य मिलता है, वहाँ भी मैं देखता हूँ। और जबकि भाग्यनगर हैदराबाद जैसी जगह में तमाम विपरीत परिस्थितियाँ, लेकिन जनता के हृदय में कहीं ना कहीं पूरे देश में देखने को मिलता है। और एक कहा जाए तो इस समय योगी जी एक युग प्रवर्तक के रूप में काम कर रहे हैं। योगी जी योगश्चित्तवृत्ति निरोधा इति योगः, तो योगी तो है ही है वो, और हमारे लिए तो श्रद्धेय है ही है, और पूरे हिंदू जनमानस सनातन धर्मावलंबियों के लिए श्रद्धेय हैं। उनके द्वारा जो कार्य हुआ है वो अशक्य जैसा लगता था।
पूरा उत्तर प्रदेश चैन की सांस ले रहा है। राम राज्य जैसा भाव देखने को मिल रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। न कोई तन दुखी रह गया, न कोई धन दुखी, न मन दुखी। तो जहाँ ऐसी विधा होती है, निश्चित तौर पे हमारे वो प्रेरणा स्रोत हैं। सामाजिक विधा में, आध्यात्मिक विधा में हमारी अपनी परंपरा है। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। तो हम उस गुरु परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। किंतु पूज्य महाराज जी के प्रति हमारे नेता हैं वो, आप ऐसा समझ लें जी। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक आपको बता दें, हमारे नेता हैं, ऐसा मान लीजिए। हम उनको नेता अपना मानते हैं, पूरे मन से स्वीकार करते हैं। ऐसा ही नेतृत्व तो दूर करो हर भोगी को सिंहासन दे दो योगी को, ये नारा लगा इस उत्तर प्रदेश में। क्यों लगा? क्योंकि भाई जैसे आप देखते होंगे हमारी परंपराओं में विरक्त परंपरा और गृहस्थ परंपरा, दो परंपराएं हैं। बड़ी अच्छी परंपराएं हैं। हर कोई गृहस्थ से ही आता है विरक्त में, भाई आसमान से थोड़े ना आता है। लेकिन कोपिनवंतम खलु भाग्यवंतम वेदांत सिद्धांत सदारमंतम, इस सूत्र को विशिष्टाद्वैत को जो प्रतिपादित कर रहा है, जो भी आचार्य है, जो भी उसमें किसी भी विधा से सेवा कर रहा है सनातन की, तो वो अभी हमको आपको ये समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि भाई हमें क्या करना और क्या नहीं करना। एक गृहस्थ जब जगता है सुबह बिस्तर से, तो उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार की चिंता होती है। और जब एक विरक्त जगता है तो वो ठाकुर जी के श्रृंगार से लेकर, भोग से लेकर, और रात्रि में भगवान के ही चिंतन में उसका समय व्यतीत होता है। तो श्वास श्वास पे राम भजी वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। तो वो मठ की सीढ़ी की चिंता करता है, मठ के शिखर की चिंता करता है, ठाकुर जी की वस्त्र के श्रृंगार की भोग की चिंता करता है। तो इस जो चिंतन है, ये चिंतन ही लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो निश्चित है कि साधुओं की यह जो परंपरा है, जो विरक्तों की गद्दी की यह परंपरा है, ये कच्चे घड़े पे जब लकीर खींच दीजिए तो पके होने पर भी बना रहता है। तो जो बचपन से साधु होते हैं, बाल योगी होते हैं, जो बचपन में गुरुजनों की जिस पर कृपा होती है, तो निश्चित तौर है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पांव धरे यह मार्ग सोई, अपुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जो भगवान का भक्त जिसका पुत्र पैदा हो, ही पुत्रवान है। तो सनातन का ये गौरव है। तो निश्चित तौर पे हम सब पर प्रभु की कृपा हुई है कि उन्होंने अपने चाकर बना के रखा है, और ये सेवा चित्रकूट जैसे पावन धाम में करने को मिल रहा है। तो ये मेरा अपना सौभाग्य है, मेरे ऊपर गुरु कृपा है। ये केवल गुरु कृपा ही, केवल गुरुजनों की कृपा है। और जब गुरुजनों की कृपा होती है, कब होती है गुरुजनों की कृपा? जब माता पिता की कृपा होती है। तो माता पिता की कृपा हुई कि उन्होंने वैराग्य में हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया, और जब उनकी कृपा हुई तो गुरु मिले, गुरु की कृपा हुई तो भगवान मिल रहा है, भगवान कामतानाथ मिल रहे हैं, उनके चरणों में आ गए। अभी हमारे पास दायित्व पूर्व में बरेली रहा जी। पूज्य महाराज जी के अपने जीवन काल में ही महंत बना दिए थे, लेकिन हमारे यहाँ गुरु ही गद्दी पे बैठते हैं, चेला चरणों में बैठते हैं। अंत में सिर्फ इतना बता दीजिए कि भागवत कथा कौन कहने वाले हैं, कौन से कथावाचक है, क्या नाम है उनका, शुभ नाम? ऐसा है, कथा पूरे देश में हम सबका साधु होने का एक विधान है कि भाई आपका धर्म का झंडा लेकर के चलना है, बिल्कुल धर्म के लिए जीना है, धर्म का परिचय देना है। केवल साधु मात्र होने से काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ धर्म की विधाओं का आपको जनमानस में भी जाना। तो अगर वो कहीं विरक्त है, लिखा है व्यासपीठ पर कौन बैठे, तो विरक्तो वैष्णवो विप्रह। हालांकि वो सब कहना बड़ा गड़बड़ है, आप सब पत्रकार हैं, हम सब बाबा जी, अब तो माताएं बहनें भी बैठ रही हैं, है ना, लेकिन हाँ। उसमें बैठने का विधान विरक्तो वैष्णव विप्र ऐसा लिखा है। अच्छा। भागवत में जिस ग्रंथ की कथा कर रहे हैं लोग उसी की नहीं मान रहे हैं। अब कह दो तो मुकदमों लिखवाए दें। तो भाई हम तो अखाड़े के महात्मा, लेकिन जो बात है वो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हमको ये विचार करना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना। तो अब चूंकि आप जानते हैं आज के समय में आधुनिक युग है, आवश्यकताएं हैं, संसाधन सीमित है यहाँ पे, तो मैं स्वयं ही कथा करूँगा और अपने गुरुजनों के निमित्त सुनाऊंगा। और भगवान व्यासपीठ पर बैठकर जैसे भी घी के लड्डू टेढ़ो भला
राम नाम तो गाया जाएगा। बस इतना ही भाव है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत जैसा अद्भुत ग्रंथ की कथा होनी है जो मोक्षदायी ग्रंथ है, तो उसमें तो विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। निश्चयात्मक बुद्धि से ईश्वर को कोई जान नहीं सका, तो केवल श्रद्धा और भक्ति का विषय है। तो निश्चित एक प्रयास किया जाएगा और स्वयं कथा करेंगे। हमारे आचार्य सब अयोध्या से पधार रहे हैं, वो सब यज्ञ का कार्य देखेंगे। हमारे कुछ विद्वान चित्रकूट के भी होंगे, कुछ अयोध्या के होंगे, कुछ काशी से भी आएंगे। इस प्रकार से सब कार्यक्रम होंगे। और 108 सतचंडी महायज्ञ का मतलब है 108 दुर्गा सप्तशती का पाठ। और जैसे दुर्गा महायाग में दुर्गा सहस्रनामावली का आहुति होता है, वैसे यहाँ आहुति नित्य होगा, होम होगा और होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, तो यज्ञ नारायण भगवान कृपा करेंगे। हनुमान जी राजा हैं और हम सबके आराध्य हैं, हम सबके देवता ही वही हैं, उन्हीं के ध्वजा के नीचे सारे कार्य हैं हमारे। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। काहू को डरना। तो चलिए, महाराज जी ने बहुत अच्छा सत्संग दिया, बहुत अच्छे प्रवचन कहे हैं। और रामबाग से आज जो तस्वीर बदली हुई आपको नज़र आई है, एक ऐसे ही समय के अवतारी संत पुरुष है। और वास्तव में जो कहते हैं कि समय का ही अवतार कहा जा सकता है, तो रामबाग में बदलाव आया है। आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनने आइएगा। और सतचंडी महायज्ञ दुर्गा सप्तशती का पाठ जब आप यज्ञ देखोगे, तो वास्तव में इस आबो हवा में जो हवन का परिवर्तन होगा, तो कहते हैं कि हवन ही ऐसा होता है जिससे बहुत सारे माहौल में परिवर्तन आ जाता है। तो कुल मिलाकर के परिवर्तन की है बेला 2026 में शुरू हो चुकी है। लगातार आप इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके लोगों तक जानकारी भेजने का भी कार्य करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।